हेलो फ्रेंड्स, आज हम नई बुक स्टार्ट कर रहे हैं। इसका नाम लीनियर अलजेब्रा है। लीनियर अलजेब्रा, इसमें इसका पहला चैप्टर है वेक्टर स्पेस। वेक्टर स्पेस क्या होता है पहले से जानेंगे। अगर कोई फील्ड, जैसे मान लीजिए फील्ड है वी प्लस एंड डॉट, ये कोई फील्ड है, इस पर अगर कोई अलजेब्रिक स्ट्रक्चर बन रहा है तो उसे वेक्टर स्पेस कहते हैं। जैसे इसका डिफिनीशन देख लेते हैं। लेट वी बी ए नॉन empty set of vectors and FBA field, then algebraic structure V plus and dot is called वेक्टर स्पेस। वेक्टर स्पेस, ठीक। मतलब कोई बी अगर नॉन एम्प्टी सेट है एंड एफ कोई फील्ड है, देन अलजेब्रिक स्ट्रक्चर बी प्लस एंड डॉट इज कॉल्ड वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड एफ। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं v ओवर एफ, मतलब ऐसे, ठीक। ये तो हो गया। अगर इसके कुछ कंडीशन है, सम, मतलब वेक्टर स्पेस होने के सम कंडीशन है। सम कंडीशंस आर, मतलब पहली कंडीशन क्या है, बी प्लस एंड डॉट इज एन अबेलियन ग्रुप। अबेलियन ग्रुप मतलब बी प्लस एंड डॉट जो है अबेलियन ग्रुप होना चाहिए। नंबर 2, ए प्लस अल्फा, ए इंटू अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू ए अल्फा प्लस ए बीटा। तीसरा, ए प्लस अल्फा, ए प्लस बी इंटू अल्फा इक्वल टू ए अल्फा प्लस बी अल्फा। चौथा, ए बी अल्फा इक्वल टू ए इंटू बी अल्फा के फॉर्म में हम लिख सकें। और पांचवा, 1 इंटू अल्फा इक्वल टू अल्फा। मतलब ये जो 5 कंडीशंस हैं, अगर ये सेटिस्फाई करती हैं तो वेक्टर स्पेस कहलाता है, ठीक। ये तो डेफिनेशन हो गई, ये इसकी कंडीशन हो गई, ठीक। इसमें एक नोट है, कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं वेक्टर स्पेस के बारे में। नोट नंबर 1, एवरी फील्ड ओवर इट सेल्फ वेक्टर स्पेस, ठीक। कोई भी फील्ड इट सेल्फ वेक्टर स्पेस कहलाती है, ठीक। जैसे Q प्लस एंड डॉट। अगला है R प्लस एंड डॉट। अगला है C प्लस एंड डॉट। मतलब ये आपस में वेक्टर स्पेस बनाएंगे, निर्माण करेंगे, ठीक। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है, सी आर एंड आर क्यू एंड आर क्यू है, ये यहाँ पे आर क्यू एंड सी क्यू आर वेक्टर स्पेस, ठीक। मतलब सी आर, आर क्यू एंड सी क्यू ये वेक्टर स्पेस कहलाते हैं। तीसरा, क्यू आर एंड आर सी आर नॉट वेक्टर स्पेस। मतलब
क्यू आर ओवर क्यू, मतलब ये तो वेक्टर स्पेस कहलाता है, लेकिन क्यू ओवर आर वेक्टर स्पेस नहीं कहलाता। वैसे सी ओवर आर वेक्टर स्पेस कहलाता है, बट आर ओवर सी वेक्टर स्पेस नहीं कहलाता है। चौथी इसकी प्रॉपर्टी क्या है, मतलब इम्पोर्टेंट बात क्या है, इफ अल्फा बिलोंग्स टू एफ एंड एक्स बिलोंग टू वी, देन अल्फा एक्स आल्सो बिलोंग टू वी, क्योंकि फील्ड वी में बिलोंग करती है, तो इसी वजह से अल्फा भी वी में बिलोंग करेगा। एंड वी इज कॉल्ड वेक्टर स्पेस ओवर एफ, मतलब फील्ड एफ पर बिलोंग करेगी, इसे लिख सकते हैं वी ओवर एफ। ठीक, ये हो गया। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं वेक्टर स्पेस की, तो उसे हम देखेंगे। वेक्टर स्पेस की प्रॉपर्टीज हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर स्पेस। ठीक, इसमें पहली प्रॉपर्टी है ए डॉट जीरो इक्वल टू जीरो फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एफ। ठीक, ये होना चाहिए। दूसरा, जीरो डॉट अल्फा इक्वल टू जीरो फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू वी। ठीक, तीसरा, ए इंटू माइनस अल्फा इक्वल टू माइनस ए अल्फा इक्वल टू माइनस ए फिर अल्फा है, ये मतलब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक, चौथा, ए इंटू अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू ए अल्फा माइनस ए बीटा। ठीक, पांचवा, ए अल्फा इक्वल टू जीरो तब ए इक्वल टू जीरो और अल्फा इक्वल टू जीरो। मतलब ये 5 प्रॉपर्टी हैं वेक्टर स्पेस, अगर ये फॉलो कर रही हैं किसी भी मतलब अलजेब्रिक स्ट्रक्चर में, तो वेक्टर स्पेस कहलाएगा। ठीक, इसमें कुछ और प्रॉपर्टीज हैं, उसे भी जान लेते हैं। सम अदर प्रॉपर्टीज, जैसे पहला है, इफ आर की पावर एन, नहीं, द आर की पावर एन, जिसे हम कहते हैं यूक्लिडियन ग्रुप या यूक्लिडियन फॉर्म, यूक्लिडियन फॉर्म। ठीक, इसका मतलब आर की पावर एन का आर क्रॉस आर, मतलब कहाँ तक, एन आर तक, मतलब जितनी पावर उतने उसके बाद उसकी मल्टीप्लाई करेंगे। आर की पावर एन ओवर आर इज वेक्टर स्पेस, मतलब जो आर की पावर एन वाले जो एक्स की पावर 2, और इसका अगर ये फील्ड एक्स से बिलोंग कर रहा है तो ये वेक्टर स्पेस कहलाएगा। ठीक, उसी तरह जैसे आर की पावर एन यूक्लिडियन फॉर्म है, और अगर ये आर की पावर एन आर से बिलोंग कर रहा है, मतलब फील्ड आर में है, तो वेक्टर स्पेस होगा। नंबर 2, द सेट सी की पावर एन, इसे यूनिटरी स्पेस कहते हैं, यूनिटरी स्पेस। ठीक, फॉर्म्स ए वेक्टर स्पेस सी एंड आर बोथ, मतलब जो सी की पावर एन एक सेट है वो वेक्टर स्पेस फॉर्म करता है सी और आर दोनों पे। ठीक, तीसरा, द सेट
एक्स, मतलब पी ये जो एक्स है ये इसे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कहते हैं ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स forms a vector space over रियल नंबर आर। ठीक, दूसरा ये तो वेक्टर स्पेस हो गया, मतलब ये प्रॉपर्टी जो है इसकी डेफिनेशन हो गई। ये 3 प्रॉपर्टी अलग से हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब अगला टॉपिक हमारा वेक्टर स्पेस के बारे में जान लिया है। अब हमारा है अगला फाइनाइट वेक्टर स्पेस। मतलब फाइनाइट वेक्टर स्पेस किसे कहते हैं? लेट बी प्लस एंड डॉट बी द फाइनाइट वेक्टर let b plus and dot be the finite set over field f, then v over f is called finite वेक्टर स्पेस। ठीक, अगर कोई अलजेब्रिक स्ट्रक्चर v प्लस एन डॉट के फॉर्म में है और वो किसी फील्ड f पर बिलोंग करता है देन उसे फाइनाइट वेक्टर स्पेस कहते हैं। ठीक, एग्जाम्पल पहला है द सेट ऑफ मैट्रिसेस। मैट्रिक्स का सेट है 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 एंड 1 1 1 1। ये हमारा फाइनाइट वेक्टर स्पेस कहलाता है। नंबर 2, दूसरा एग्जाम्पल है द सेट ई ऑफ ऑल m cross n matrices with real or complex elements is a vector space। ठीक, with complex with addition and multiplication of matrices। ठीक, मतलब कहना क्या है द सेट ई ऑफ ऑल एम क्रॉस एन मैट्रिसेस विद रियल और कॉम्प्लेक्स एलिमेंट। मतलब कोई सेट है जो एम क्रॉस एन का है वो रियल भी हो सकता है या फिर कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। ये वेक्टर स्पेस मतलब वो वेक्टर स्पेस कहलाता है। उसे जोड़े या फिर घटाएं। ठीक, मतलब मैट्रिक्स का जोड़ या घटाना मतलब जोड़ना या फिर मल्टीप्लिकेशन करना फाइनाइट वेक्टर स्पेस कहलाता है। ठीक, ये हो गया। अगला मेरे पास टॉपिक है सब स्पेस। सब स्पेस ये क्या होता है? इफ v इज ए वेक्टर स्पेस over field f then a non
empty subset U of V is called a subspace of V। ठीक, मतलब कोई भी अगर वेक्टर स्पेस है और वो F पर बिलोंग करती है एंड कोई अगर अगला सेट इम्पटी सेट है U, अगर वो V पे है तो U जो है वो V पे सब स्पेस कहलाता है, जबकि U को अपने आप में एक सब स्पेस मतलब वेक्टर स्पेस होना जरूरी है। ठीक, वेयर U मस्ट बी सेल्फ वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड F, मतलब U ओवर F। ठीक, ये सब स्पेस कहलाता है। मतलब V जो है कोई वेक्टर स्पेस है फील्ड F पे, अगर कोई नॉन इम्पटी सबसेट U जो है वो B पे आ जाता है, मतलब B के बिलोंग करता है, तो वो सब स्पेस ऑफ V कहलाता है। U को अपने आप में वेक्टर स्पेस होना जरूरी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।